हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विपिन सर सीजी पर। आज हम लेकर आ गए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा रायपुर जिला के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अर्धवार्षिक पेपर में आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। मैं जितना क्वेश्चन करा दे रहा हूँ यहाँ पे इस पेपर से, वहां से आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा बाहर। आप एक बार विश्वास करके देखिएगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है ना, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, देखो, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक एवं विमित सूत्र लिखिए। पहला क्वेश्चन, पहला चैप्टर से। ठीक है, उसके बाद है आवेश, है ना, यहाँ पे ये 1 कूलाम है ना, यहाँ पे ये ग्रेटर देन 1 है, फिर उसके बाद ग्रेटर देन 2 है। ठीक है, अभी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, देख लेना। ठीक है, दृष्ट धारा के लिए संधारित्र प्रतिघात क्या होगा? ठीक है, तीसरा नंबर। चौथा नंबर, किसी दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। चौथा नंबर, आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाती है। ठीक है, ये 13 नंबर का है, जो परमाणु जो है ना, वह प्रकाश विद्युत प्रभाव का है। ठीक है, देखो, मैं इसकी गारंटी 5 नंबर के जो क्वेश्चन है इसके लिए लास्ट पे कराऊंगा और उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, तो 5 यहाँ से पढ़ना है। उसके बाद देखो, सेकंड नंबर, ऐसा न्यूमेरिकल आपको एक ठो देखने को मिल सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो 7वां नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 7वां नंबर, एक कार्बन प्रतिरोध का जो मान है आपको दिया 7600 प्लस 20% ओम है, उसके रंगों का क्रम बताइए। है ना, कार्बन प्रतिरोध आपको सबको पता है कैसे निकाला जाता है। ठीक है, कार्बन प्रतिरोध आपको निकालना आता है भाई। ठीक है तो इसको आप लोग बिल्कुल पढ़िएगा। अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो इसी बेस पे आएगा जरूर। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, उसके बाद ये 8वां नंबर देखो, प्रमाणित प्रतिरोध बनाने के लिए मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कर लेना आप लोग। उसके बाद दिया है देखो, कला संबंध स्रोत हेतु 2 शर्त लिख ले। कला संबंध के जो शर्त है उसके लिए 2 शर्त लिखना, 2 नंबर, बस 2 शर्त लिखना 2 नंबर के लिए। ठीक है, इसको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। इस टॉपिक से एक न्यूमेरिकल बिल्कुल पूछा जाता है। देखो क्या बोल रहा है, विभव मापी की तार की लंबाई 10 मीटर है, उसके सिरों पर 5 वोल्ट विद्युत वाहक बल लगने पर विभव प्रवणता ज्ञात कीजिए। फाई इज इक्वल टू वी अपॉन एल। ठीक है, माइनस पे। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बिल्कुल पूछा ही जाता है, इसलिए आपको ऐसा क्वेश्चन करना ही है। ठीक है, उसके बाद देखो, है ना, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़िएगा, उसके बाद पीडीएफ भी देंगे। ठीक है, इसके बाद देखो 11 नंबर क्वेश्चन, अमीटर एवं वोल्ट मीटर में अंतर लिखे। अमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर लिखना है। अमीटर में और वोल्ट मीटर में आपको क्या चाहिए भैया? अंतर चाहिए। ठीक है, तो अंतर ये भी पढ़ना है। भंवर धारा क्या है? इसके 2 उपयोग लिखे। देखो, भंवर धाराएं के सिर्फ यहाँ से उपयोग आएगा ऐसा नहीं है। ठीक है, भंवर धाराओं सिर्फ उपयोग आएगा ऐसा नहीं। भंवर धाराओं को आपको पूरा पढ़ना है, मैं बोल रहा हूँ ध्यान समझना। भंवर धारा क्या है? इसके 2 उपयोग लिखे। तो भंवर धाराओं क्या होता है, उसके 2 उपयोग है, और क्या उसके गुण क्या है, ये सब चीज का आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपको याद करना है भंवर धाराओं के लिए। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, यदि प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में नगण्य हो तो उसे किस क्रम में जोड़ने पर अधिकतम धारा प्राप्त होगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 14, कोहरे में किसी वस्तु को देखने के लिए किन किरणों का उपयोग किया जाता है? आपको याद करना होगा क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद देखो, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? एक्स किरणों के 2 गुण तथा महत्वपूर्ण उपयोग लिखो। देखो, इस चैप्टर के लिए मैं आपको बोलूंगा, जितने भी किरण है उसको आपको पढ़ना है। रायपुर जिले की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ध्यान से समझिए इस चीज को। ठीक है, उसके बाद देखो, व्यतिकरण विवर्तन में 3 अंतर लिखना है। व्यतिकरण विवर्तन में आपको 3 अंतर लिखना ही पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 17, देखो 17 नंबर क्वेश्चन देखो, क्रांतिक कोण किसे कहते हैं? किन कारकों पर निर्भर करते हैं? देखो, क्रांतिक कोण किसे कहते हैं? किन कारकों पर निर्भर करता है? या आपके में अभी अभी जो पेपर में आएगा परसों के मंडे में, वो इसमें ये आ सकता है कि क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, और इसके व्यंजक निकालिए। ठीक है, तो इसके कारक भी पढ़ना और व्यंजक भी पढ़ना है। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, देखो, आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण को प्रतिपादित कीजिए। आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत जो समीकरण उसको आपको प्रतिपादित करना है, या आपको मैं मेरा ये मानना है कि आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण को प्रतिपादित कीजिए। सिर्फ आपको इसको पढ़ के नहीं जाना है, मैं क्वेश्चन और लिखा हूँ इसमें, प्रकाश विद्युत प्रभाव की इसकी व्याख्या है, उसको सबको पढ़ के जाना है। ठीक है, ठीक है ना, बस। और उस कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ आइंस्टीन को ही पढ़ना इसमें, इस चैप्टर से ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 देखो, हाइड्रोजन परमाणु की लाइमन श्रेणी में जो जो चीज है उसको आपको लिखना पड़ेगा। रदरफोर्ड मॉडल की 2 कमियां लिखिए, तो ये क्वेश्चन कर लेना। यंग के द्विसलिट प्रयोग में फिन चौड़ाई तथा इसके लिए भी कर लेना। ठीक है, अगर नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा इस पे। ठीक है, मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ, आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। इतना क्वेश्चन कर लेना भाई, इससे बाहर पेपर नहीं जाएगा। ठीक है, इसके बाद देख लो, उसके बाद देखो, निम्न को अर्थ से ही समझाना है। अर्धायुकाल क्या होता है, नाभिकीय विखंडन क्या होता है, और नाभिकीय बंधन ऊर्जा क्या होता है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? अब इंपॉर्टेंट मैं चीज बता रहा हूँ, यहाँ से जो क्वेश्चन जो बनता है पेपर में, क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल आप जाके जहां से भी पढ़ना है पढ़ो, इसको गाइड से पढ़ लो, है ना।
समझ में आ गया बात कि नहीं आ गया? देखो, अजय अपने दोस्तों के साथ टहलने गया था, वहां से एक ट्रक गुजरी जिसमें लिखा था सावधान विस्फोटक सामग्री है, ट्रक से एक जंजीर बंधी हुई थी। समझ रहे हो? आप देखते हो ट्रक से बारूद भर के जाता है तो उसमें से ट्रक में जंजीर भरा रहता है और नीचे धरती से वो है ना जो पृथ्वी उससे टच होते हुए चलते जाता है। तो इसके लिए क्या क्या है ना, ये 3 तो कॉन्सेप्ट है, 4 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा भाई। इसलिए इस क्वेश्चन को जो पढ़ना ही है, ये क्वेश्चन पेपर में आएगा ही तो आएगा, 100% बोल रहा हूँ मैं, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, 100%। ठीक है, ठीक है। अगर चाहो तो आप इसको भी कर सकते हो, बाकी ये वाला क्वेश्चन आपके लिए सफिशिएंट होगा। ठीक है कि नहीं? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, ग्रास पर में लिखी इसकी सहायता से अनंत ठीक है, अनंत एक समावेशी समतल चादर कण किसी बिंदु विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये तो आएगा ही आएगा। ठीक है, और उसके बाद इसके जितने अनुप्रयोग है उसको लिख लेना। तो ये वाला ये तो आएगा ही आएगा ये क्वेश्चन। और उसके बाद ग्रास प्रमेय के लिए जो है ना, आपको पता है अनुप्रयोग क्या क्या होता है, उसको पढ़ना ही है आपको। ठीक है, संधारित्र किसे कहते हैं? किसी समांतर पर संधारित्र धारिता के लिए व्यंजक। ये क्वेश्चन बिल्कुल आएगा, 100% बोल रहा हूँ। संधारित्र किसे कहते हैं, इसके लिए क्या होता है, इसको आपको लिखना ही है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं चल कुंडल धार मापी, है ना, इसको पढ़ना है तो पढ़ लेना। अगर नहीं पढ़ना चाहते तो बायो सेवर्ट का नियम जो है ना, लिखिए। इस नियम की सहायता से विद्युत कुंडली में बहने वाली धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, या फिर केंद्र पे बहने वाले के लिए भी आते हैं, इसके लिए ध्यान से समझना। बायो सेवर्ट का नियम लिखिए, इस नियम की सहायता से विद्युत कुंडली में बहने वाली धारा के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ से ये पूछता है। उसके बाद मैं बता रहा हूँ, प्रकाशिकी से आपको इस साल खगोलीय दूरदर्शी के बाद कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, खगोलीय दूरदर्शी पढ़ लो, कहानी खत्म। ठीक है, खगोलीय दूरदर्शी पूछा ही जाएगा। खगोलीय दूरदर्शी क्या किया जाएगा भैया, पूछा ही जाता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ खगोलीय दूरदर्शी पढ़ना है। ठीक है, इस प्रश्न पेपर से 70 नंबर में आपको रायपुर जिले में कम से कम मैं गारंटी दे रहा हूँ 50 नंबर आपको ऐसे मिल जाएगा। 50 नंबर ऐसे मिल जाएगा इसी प्रश्न पेपर से, इसी प्रश्न पेपर से, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस और ला रहा हूँ मैं, है ना, कुछ क्वेश्चंस और करा रहा हूँ, उसको आप लोग को बिल्कुल करना है। देखो, उसके बाद मैं कुछ और क्वेश्चन, जैसे जैसे यहाँ पे देखो विद्युत विभव क्या है, मात्रक और विमा लिखना है। पहला क्वेश्चन देखो, विद्युत विभव, है ना, यहाँ पे देखो विद्युत विभव क्या है, मात्रक और विमा, चैप्टर नंबर 2 से है। इसके बाद एक न्यूमेरिकल दिया, 18 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोली चालक को, है ना, यावेश चालक की धारिता ज्ञात कीजिए। तो धारिता से एक कॉन्सेप्ट आएगा, मेरे कहने का मतलब ये कि यही क्वेश्चन आएगा, ये नहीं बोलूंगा, लेकिन ऐसा टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ भाई, इग्नोर मत मारना, क्वेश्चन सब आएगा, नहीं तो फिर कल बोलोगे मेरे को। विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर, विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर पूछा ही जाएगा, 100% गारंटी। ठीक है, विभव मापी में विक्षेप एक ही ओर होने के दो संभावित कारण लिखे, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, विभव मापी में तांबे का तार क्यों नहीं लगाया जाता, तो विभव मापी में तांबे का तार क्यों लगाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ना है आपको। एक क्वेश्चन मैं अपने तरफ से और बता दे रहा हूँ, एक क्षण चुंबक के सापेक्ष निश्चित स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बिल्कुल 100% पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा किसी क्षण चुंबक के लिए, इसलिए इसको पढ़ के आना ही है आपको। ठीक है, उसके बाद देखो विद्युत द्विध्रुव आगमन का मात्रक एवं विमा, ये भी पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे समझना, स्वप्रेरकत्व, स्वप्रेरकत्व क्या है, स्वप्रेरकत्व क्या है, स्वप्रेरकत्व के जितने भी व्यंजक है सबको पढ़ लेना है। ठीक है, संधारित्र दिष्ट धारा को रोकता है तथा प्रत्यावर्ती धारा को गुजरने देता है, क्यों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संधारित्र जो है दिष्ट धारा को रोकता है तथा प्रत्यावर्ती धारा को गुजरने देता है, क्यों? ये आपको निकालना है। ठीक है, ये आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा से थ्योरी 1 नंबर 2 नंबर पे आएगा। संयुग्मी फोकस क्या है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन, संयुग्मी फोकस क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% पूछा जाएगा। मैं बता दिया हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है ले लो भाई, बस ये क्वेश्चन को पढ़ लो। ठीक है, इससे बाहर नहीं जाएगा पेपर, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद देखो, ये प्रकाशिकी से एक क्वेश्चन और 4 नंबर 3 नंबर में पूछता है। ठीक है, ये ठीक है, ये सिद्ध करना है। व्यतिक्रम विवर्तन में अंतर क्वेश्चन पेपर पे आ गया था। न्यूटन कणिका सिद्धांत, न्यूटन का कणिका का सिद्धांत और हाइगन का जो सिद्धांत है उसको आपको लिखना पड़ेगा। मैं बोला ना, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत जो प्रभाव है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। अब मैं बता दे रहा हूँ, इस इतना अगर क्वेश्चंस पढ़ लिए, देखो 14 क्वेश्चन मेरे में, जिसमें से 1-2 क्वेश्चन तो मैच हो गया, तो उसमें से 26 क्वेश्चन और 12 क्वेश्चन, आपको टोटल 38 क्वेश्चन अगर पढ़ के जाओगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर 38 क्वेश्चन पढ़ के जाओगे आप 70 में कम से कम 60 नंबर लेके आओगे, ये मेरी गारंटी। 70 में कितना नंबर, 60 नंबर, ये मेरी गारंटी। अगर पेपर ना आया तो कमेंट में जो बोलना है बोल लेना। ठीक है, ठीक है कि नहीं? तो 70 में 60 नंबर आप बिल्कुल लेकर आओगे, क्योंकि 11th जो फिजिक्स का पेपर हुआ है अभी, है ना, वो सेम टू सेम जो पेपर आया है वैसे ही पेपर रायपुर जिले में भी आया है, इसलिए रायपुर जिले के लिए विशेष रूप से मैं बोल रहा हूँ, इस पेपर को छोड़ना मत भाई। बस 38 क्वेश्चन करके जाओ, कहानी कर दो खत्म, 60 नंबर फिक्स कर लो, अपना 60 नंबर फिक्स कर लो यार। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। अगर अच्छा लगा वो वीडियो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे इस वीडियो को सबको बेनिफिट मिल सके और रिजल्ट सबका सुधर सके। अपने दोस्तों को करो शेयर। ठीक है, धन्यवाद।